नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मात्रक पद्धतियों के बारे में। उसमें हमने बताया था मात्रक पद्धतियां 4 हैं हमारे विश्व में। सबसे पहला था हमारा CGS, MKS, FPS पद्धति, और चौथा जो हमारा मात्रक पद्धति था उसका नाम है SI पद्धति, जिसको कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। SI मात्रक पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं इसको, ठीक है। SI पद्धति, अब वैसे आप लोगों को पिछले वीडियोस में काफी प्रॉब्लम आई है, मैंने कमेंट पढ़ा। मैं कोशिश करूंगा उन वीडियोस को वापस से रिकॉर्ड करके अपलोड करूं, लेकिन अब जो वीडियोस आएंगी वो बेहतर होगा, क्वालिटी वाइज भी बेहतर होगा और चीजें भी अच्छी आपको दिखेंगी। थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डिंग में परेशानियां आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो गया है। कोई नहीं, हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, हम लोगों को आज स्टार्ट करना है SI मात्रक पद्धति क्या होता है। तो याद रखिएगा, SI को कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या फिर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दोनों चीज कह सकते हैं। इसको हिंदी में SI मात्रक पद्धति कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो SI मात्रक पद्धति है, ये मात्रक पद्धति MKS पद्धति का ही रिवाइज्ड फॉर्म है। क्या है? रिवाइज्ड फॉर्म है। रिवाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है संशोधित रूप है, संशोधित रूप है। याद रखेंगे, जो SI पद्धति है वो MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है एवं या परिवर्धित रूप माना जाता है। याद रखिएगा, ये जो SI पद्धति है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, ये एक अधिवेशन हुआ था सन 1960 में। सन 1960 में एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन। अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन, ठीक है। थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ये कहां हुआ था? याद रखेंगे, जेनेवा में हुआ था, जेनेवा में हुआ था। और इसी अधिवेशन के अंदर, इसी अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन जो जेनेवा में हुआ था, इसी के अंदर जो SI मात्रक पद्धति है, जो SI सिस्टम है, इसको सर्वमान्य घोषित कर दिया गया। सर्वमान्य घोषित कर दिया गया किसको? तो SI पद्धति को सन 1960 में होने वाले अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन के अंदर ये जो SI सिस्टम था, इसको सर्वमान्य घोषित कर दिया। अब वर्ल्ड वाइड इसी मात्रक पद्धति को इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन ये चीज याद रखेंगे, जब इसको लागू किया गया था उस समय इसके पास 6 मूल मात्रक थे, 6 मूल मात्रक थे, और इसके पास 2 संपूरक थे, संपूरक मात्रक, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखेंगे आप लोग कि इस सिस्टम में जो 6 मूल मात्रक थे, अभी जो रिसेंट में, अभी जो SI पद्धति के अंदर अगर हम देखें तो 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक के साथ 2 संपूरक मात्रक भी है। 7 मूल मात्रक के साथ 2 संपूरक मात्रक भी इसमें है। तो जिस समय लागू किया गया था उस समय 6 था, लेकिन बाद में 7 मूल मात्रक आ गए। तो वो कब आए? तो याद रखेंगे, ये जो एक मूल मात्रक जो है वो 1970 में, कब कहेंगे कि 1971 में एक मूल मात्रक को इसमें वापस से जोड़ा गया, ठीक है। तो अब जो है 1971 के बाद इसके पास
7 मूल मात्रक हो गए और 2 संपूरक मात्रक हो गए। इस 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक के बाद इसमें अब कोई भी एक्स्ट्रा मात्रक को ऐड नहीं किया गया। तो अभी तक जो मूल मात्रकों की कुल संख्या है वो है 7 और जो संपूरक मात्रकों की संख्या है वो है 2। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एसआई पद्धति के अंदर 7 कौन कौन से मूल मात्रक हैं। एसआई पद्धति के अंदर 7 मूल मात्रकों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक कॉलम 3 कॉलम बना लेते हैं, जिसमें कि पहले भौतिक राशि लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां लिख लेते हैं एसआई मात्रक। अगले कॉलम में लिख लेते हैं इसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया है। तो सबसे पहले जो भौतिक राशि है उसका नाम है आपका लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो है मीटर, METER। इसको M प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। अगला जो मूल मात्रक है उसका नाम है द्रव्यमान का भौतिक राशि है। इस द्रव्यमान के भौतिक राशि में जो एसआई मात्रक है इसका वो है आपका किलोग्राम। उसका नाम है किलोग्राम नाम है। ठीक है, इसको केजी से दर्शाया जाता है। हमारा जो अगला भौतिक राशि है उसका नाम है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम जिसको केजी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो आपका भौतिक राशि है उसका नाम है समय मतलब टाइम। इसको सेकंड से दर्शाया जाता है, सेकंड से दर्शाया जाता है, जिसको एस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो हमारा अगला है विद्युत धारा। अगले भौतिक राशि का नाम है विद्युत धारा। इसका जो मात्रक होता है उसका नाम है एम्पियर होता है। और इसका जो सूचक है, जो प्रतीक है वो है A। और अगला जो आपका मात्रक आता है उसका नाम है ताप को केल्विन मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केल्विन मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसको के अल्फाबेट के द्वारा सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला जो आता है उसका नाम है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को कैंडिला मात्रक से प्रदर्शित किया जाता है और इसको CD द्वारा दर्शाया जाता है। अगला जो मात्रक है वो है पदार्थ की मात्रा। और ये पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है उसका नाम है मोल। इसको MOL से प्रदर्शित किया जाता है। और एक चीज याद रखेंगे, जो हमने कहा था कि 1960 के अंदर 6 मूल मात्रक थे, इसमें जो एड ऑन हुआ है एक मूल मात्रक, वो कब हुआ है? तो 1971 में हुआ है। ये जो 1971 में ऐड होने वाला मात्रक था, जो मूल मात्रक था, उसका नाम है पदार्थ की मात्रा मूल। पदार्थ की मात्रा को 1971 में मूल मात्रकों की संज्ञा दी गई या फिर मूल मात्रकों में इसे स्वीकार किया गया। और इस 6 के अलावा पहले 6 थे 1960 तक, ये 1960 तक कह सकते हैं कि 1970 तक लगभग ये 6 मूल मात्रक थे। लेकिन 1971 में एक पदार्थ की मात्रा मूल मात्रक में ऐड कर दी गई। और ये जो पदार्थ की मात्रा मूल मात्रा जो ऐड कर दी गई मोल को, तो उसके बाद से अभी तक टिल 2022, अब 2023 आने वाला है, तो 2022 तक भी कोई और एक्स्ट्रा मूल मात्रक को इसमें नहीं जोड़ा गया। तो अभी तक अगर मूल मात्रकों की संख्या पूछी जाए तो वो 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक हैं। इसके बाद आता है कि 2 संपूरक मात्रक कौन है। इसके बाद है 2 संपूरक मात्रक कौन है। तो याद रखेंगे कि हमने पढ़ा था संपूरक राशि के बारे में,
या फिर हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ा था संपूरक मात्रक के बारे में, है ना, हमने पहले भी जिक्र कर लिया है संपूरक मात्रक का। तो जो इसमें जो संपूरक मात्रक है, पहला है समतल कोण, जो आपका भौतिक राशि है, भौतिक राशि का नाम है समतल कोण, और समतल कोण को रेडियन से दर्शाया जाता है, रेडियन मात्रक होता है, रेडियन, और इसको RAD द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगला जो मूल मात्रक है, जो दूसरा मूल मात्रक है, और इसका जो भौतिक राशि है उसको कहते हैं ठोस कोण, ठोस कोण, या फिर इसी को घन कोण भी कहते हैं, घन कोण भी कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है ठोस कोण या घन कोण का जो मात्रक होता है वो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको SR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, SR द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर है? हमने देखा कि SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, क्या कहता है। तो ये 1960 में एक अधिवेशन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन, जिसके अंतर्गत कुछ मात्रकों को विश्व में सर्वमान्य घोषित कर दिया गया। उसी को हमने कह दिया, जो सर्वमान्य घोषित हो गए उन्हीं को हमने SI मात्रक कह दिया। और इस SI मात्रक के अंदर 1960 के बाद 1960 में 6 मूल मात्रकों को जोड़ा गया था, जिसका नाम है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता। उसके बाद 1971 के बाद 1971 में एक और एक्स्ट्रा मूल मात्रक या मूल राशि को जोड़ा गया इसमें, जिसका नाम है पदार्थ की मात्रा। वो 1971 के अंदर इसमें जोड़ दिया गया। और हमने देखा इसी SI सिस्टम के अंदर 2 संपूरक मात्रक भी है, एक समतल कोण, दूसरा ठोस कोण या घन कोण। समतल कोण को रेडियन से या ठोस कोण को स्टेरेडियन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि लंबाई तो समझ में आ गया, द्रव्यमान क्लियर है, समय, सब सारा चीज क्लियर है, सबके बारे में बाद में भी बात करेंगे। और यहां पर एक देख लेते हैं हम लोग समतल कोण क्या होता है, एक ठोस कोण क्या होता है, थोड़ा इस पर भी एक बार ध्यान दे देते हैं। देखते हैं रेडियन क्या होता है, ये समतल कोण क्या है। तो याद रखेंगे वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या मतलब इसका रेडियस है, वृत्त की वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, जो त्रिज्या का लेंथ है इसके बराबर का चाप मतलब आर्क L द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनाया जाता है उसी को कहते हैं रेडियन। याद रखिएगा कि समतल कोण वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाई जाती है। मतलब क्या है कि R बराबर L, त्रिज्या बराबर चाप की लंबाई, इसी को कहते हैं थीटा बराबर L अपॉन R, थीटा बराबर L अपॉन R, इसी को कहते हैं एक रेडियन, एक रेडियन। ठीक है, जहां पर L चाप की लंबाई है, ये है चाप की लंबाई, और ये है आपकी त्रिज्या, इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पर थीटा बराबर L बाय R मतलब एक रेडियन कोण बना। अगर L भी बराबर R और L दोनों बराबर है तो ये भी याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि डिग्री और रेडियन, तो जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और अगर हम बात करें 2 पाई रेडियन तो वो 360 डिग्री के बराबर मतलब एक संपूर्ण चक्कर के बराबर होता है। क्लियर है? अगला हम लोग बात करते हैं ठोस कोण की या घन कोण की। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है या ठोस कोण का मात्रक है। स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के बराबर, गोला अगर मान लीजिए कोई गोला है उसका एक भाग हम काट के निकाल लेते हैं, एक भाग हमने उसका काट के निकाल लिया, ठीक है, और ये गोले की त्रिज्या हो गई और गोले का ये सरफेस क्षेत्रफल हो गया,
इसका एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। तो कहता है यहां पर कि स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल, त्रिज्या के वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल, एरिया बराबर के क्षेत्रफल वाले गोले का पृष्ठभाग, गोले का जो पृष्ठभाग है गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। गोले के सेंटर, ये गोला का सेंटर है, सेंटर पर जो थीटा पोज करता है या फिर थीटा डालता है उसी को कहते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन थीटा बराबर a अपॉन आर स्क्वायर, a बटे आर स्क्वायर। a जहां पर क्षेत्रफल है, रेडियस त्रिज्या का वर्ग कह सकते हैं इसको, त्रिज्या का वर्ग। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण मात्रक और इकाइयों की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए थोड़ा आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे शेयर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके और हम भी कोशिश करेंगे पूरे जोश के साथ आपको चीजों को अच्छी तरह से समझा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।